आजकल किसी रिलेशनशिप के बर्बाद होने में दूरियां का कम 2G इंटरनेट का ज्यादा हाथ होता है। इश्क वो है जिसमें डूबा लड़का 100 रुपए पाने पर बियर गटकने की जगह अपनी छमिया से बतियाने के लिए टॉक टाइम का जुगाड़ करता है। बीबी कई साल से शराब सिगरेट छोड़ने को कह रही है, जो हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, और कुछ बेवकूफ बीबी के कहने पर देश छोड़ने को तैयार हो गए। कुछ लौंडे ये सोचकर परेशान हैं कि मोदी कोहिनूर लेने लंदन क्यों गए हैं, जबकि भारत के लगभग सभी मेडिकल स्टोर में कोहिनूर मिल जाता है। ससुर: अरे दामाद जी, अचानक कैसे आना हुआ, वो भी परिवार के साथ? दामाद: वो सोचा आजकल सब अपना पुरस्कार लौटा रहे हैं तो मैं भी। कल तो पड़ोसन फुल मूड में थी, बोली जो मांगना हो मांग लो। साला मैंने भी मौके का फायदा उठाकर वाईफाई का पासवर्ड मांग लिया। भक्त: बाबा मेरी शादी नहीं हो रही। निर्मल बाबा: तस्वीर किसकी रखते हो जेब में? भक्त: नरेंद्र मोदी की। निर्मल बाबा: दिग्विजय सिंह की तस्वीर रखा करो जेब में, कृपा वहीं रुकी हुई है। नो। नौकरानी ने सुशीला से कहा, मैम साहब गजब हो गया, पड़ोस की 3 औरतें बाहर आपकी सास को पीट रही हैं। सुशीला नौकरानी के साथ बालकनी में आई और चुपचाप तमाशा देखने लगी। नौकरानी ने पूछा, आप मदद करने नहीं जाएंगी? सुशीला बोली, नहीं, 3 ही काफी हैं। लड़कों की भावनाओं पर कोई यंत्र नहीं है। जहां डीपी देखी वहीं हाय हेलो शुरू। बेचारे बहुत दयालु होते हैं ना। एक बात बताओ, ट्रेन में लोग चुप नहीं होते और एयरप्लेन में बोलते नहीं, आखिर मामला क्या है? हम भारतीय आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। सोते हुए व्यक्ति से भी पूछ लेते हैं, सो रहे हो क्या? मैंने सुना है जो लड़के सीरत से ज्यादा सूरत पर मरते हैं, बाद में वही लड़के झाड़ू पोछा करते हैं। क्या सही बात है ये? अगर लड़की पहली मुलाकात के लिए बुलाए तो लड़के को आग, तूफान, बरसात, यहां तक कि भारत सरकार भी नहीं रोक सकती, समझे? एक आदमी टेलीस्कोप से आसमान देख रहा था। बाकेलाल ने उसको बड़ी सावधानी से देखा। आगे से देखा, पीछे से देखा और फिर आसमान की ओर देखा। तभी अचानक एक तारा टूटा तो बाकेलाल जोर से चिल्लाता, क्या सही निशाना लगाया बॉस। एक बार एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आई और अपने पिता से कहा कि वह उससे शादी करना चाहती है। पिता ने उस लड़के से थोड़ी देर बात की, फिर बेटी को अकेले में ले जाकर कहा, तुम उससे शादी नहीं कर सकती, ये तुम्हारा सौतेला भाई है। लड़की कुछ दिनों बाद एक दूसरे लड़के को लेकर आई। पिता ने उसका परिचय जानने के बाद उस लड़की से कहा, तुम इससे भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि ये भी तुम्हारा सौतेला भाई लगता है। इसके बाद लड़की कुछ और लड़कों को लेकर आई और पिता ने सभी को सौतेला भाई करार देकर ठुकरा दिया। गुस्से से तमतमाई लड़की अपनी माँ के पास पहुंची और बोली, माँ तुम जिंदगी भर हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और पिताजी पूरे शहर में गुलछर्रे उड़ाते रहे। माँ ने पूरी बात सुनी और प्यार से कहा,
तू चिंता मत कर, इनमें से जिस लड़के से चाहे शादी कर सकती है, क्योंकि ये तेरे असली पिता ही नहीं है। कक्षा में टीचर ने बच्चों को कुछ प्रश्नों के जवाब याद करने को दिए। अगले दिन टीचर ने एक बच्चे से पूछा, अच्छा रोहन, मृत सागर के बारे में तुम क्या जानते हो? इस पर रोहन ने कहा, मृत सागर? सर, मैं तो यह भी नहीं जानता कि वो बीमार भी था और यह मृत कब हुआ। स्कूल में इसकी कोई छुट्टी भी नहीं हुई है। नो 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 नो। एक आदमी अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को अस्पताल से घर लेकर आया। पत्नी ने पति से कहा कि बच्चे ने डायपर गीला कर दिया है, उसे बदल दो। पति, मैं अभी काम में व्यस्त हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अगली बार पक्का करूँगा। थोड़ी देर बाद जब बच्चे ने फिर डायपर गीला कर दिया तो पत्नी ने फिर से पति से बच्चे का डायपर बदलने को कहा। पति ने मासूमियत से पत्नी की तरफ देखा और कहा, मैंने यह नहीं कहा था कि अगला डायपर, मैंने तो ये कहा था कि जब अगला बच्चा होगा तब मैं पक्का करूँगा। समानताएं देखिए, घड़ी 24 घंटे टिक टिक करती रहती है और पत्नी 24 घंटे किट किट करती है। घड़ी की सुइयां घूम फिरकर वहीं आ जाती है। उसी प्रकार पत्नी को आप कितना भी समझा लो, वो घूम फिरकर वहीं आ जाएगी और अपनी ही बात मनवाएगी। घड़ी बिगड़ जाए तो मैकेनिक के यहाँ जाती है, पर पत्नी बिगड़ जाए तो मायके जाती है। घड़ी को चार्ज करने के लिए सेल का प्रयोग होता है और पत्नी को चार्ज करने के लिए सैलरी का प्रयोग होता है। विषमताएं देखिए, घड़ी में जब 12 बजते हैं तो तीनों सुइयां एक दिखाई देती है, लेकिन पत्नी के जब 12 बजते हैं तो एक पत्नी भी 3-3 दिखाई देती है। घड़ी के अलार्म बजने का फिक्स टाइम है, लेकिन पत्नी के अलार्म बजने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। घड़ी बिगड़ जाए तो रुक जाती है, लेकिन जब पत्नी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा अंतर ये कि घड़ी को जब आपका दिल चाहे बदल सकते हैं, मगर पत्नी को चाह कर भी बदल नहीं सकते। उल्टा पत्नी के हिसाब से आपको खुद को बदलना पड़ता है।